Oh, feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me. Oh, heal me. Thinking about the love we're making and a life for sure. Come and feel me. Oh, feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. Come on, heal me. तेरा जो इकरार हुआ तो क्यों ना मैं भी कहती रहूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ तेरा होने लगा होने लगा जब से मिला तेरा होने लगा जब से मिला Shining sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and heal me, oh heal me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने सजोता था पहले की धड़कन ये धुन कोई गाती थी पर अब जो होता है वो पहले न होता था हुआ है तुझे जो भी मुझे भी इस पार हुआ तो क्यों ना मैं भी कह दूं हुआ मुझे भी प्यार हुआ तेरा रोने लगा एक मिनट सभी लोग सामने खड़े हुए Thank you.
हेलो। Very nice performance. Very beautiful and energetic performance. पंजाबी डांस जिसके पार्टिसिपेंट्स हैं कवनप्रीत, विनय, सक्षम अग्रहरी, मानवेंद्र, दिव्यांश सिंह, देवांश पांडे, विराट, रोहिणी, आराध्या, अनन्या, अन्य, काव्या वर्मा, श्रेजल, अन्वी मिश्रा, दिव्यांशी, अदिति, अद्विका एंड युविका. लैम्बोर्गिनी ते कित्थे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरियां नी चांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां. लैम्बोर्गिनी ते कित्थे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरियां नी चांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां. मोटा मोटा पिंजिया पिया, हाय पिंजिया जांदा है जिवें रू, गल तेरा कराउंदिया. मैं जद तो समझा तेरा यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ. यूं तो मैं जिस्मों का ये जलवा, जिस्मों का ये जलवा, शोहरत भी मेरी जलवा, ये जलवा, रज़ा ही रज़ा ही मता.
stalling at her. Look, I'm smiling at her. Stalling at her. बाकी थोड़ी सी है
कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, जी लूं जरा। इसकी आवाज कट जाएगी। जिंदगी
खोया हूँ। कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। कहना चाहूँगी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये हो तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। आवाज बढ़ाइए ट्रैक की। शौकियों में डूबी ये अदाएं, शहर में चलती हुई हैं, जुल्फ की घनी घनी घटाएं, शान से ढलती हुई हैं, लहराता चले जैसे बादल, राह में भरी हो जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं।
चार दिन बाकी है बिखार दिन जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए जवानी फिर ना बारे में क्या है सोचती उसे ना समझे बसती जाना इतना केवल है बुरा जीने के हैं चार दिन बाकी है बेकार दिन जीने के हैं चार दिन बाकी है बेकार दिन जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए जवानी फिर ना मजा ले जाने जा जो है आज है तो आए ना ऐसे न छोड़ूं तेरा रास्ता जीने के हैं चार दिन बाकी है बेकार दिन जीने के हैं चार दिन बाकी है बेकार दिन जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए जवानी फिर ना आए एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए जवानी फिर ना आए बस लास्ट इश्क जैसे है एक रानी इश्क है एक तूफान इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान इश्क में सब दीवाने हैं इश्क में सब हैरान इश्क में सब कुछ मुश्किल है इश्क में सब आसान एक प्यारी नजारे दीवानी दीवानी है इश्क में कैसे हाय तुमसे मिलके दिया जो हाल का जहां वो खड़ा है फंसा तुमसे मिलके दिया जो हाल का कहे वो क्या है फंसा ये कहाँ क्या कहे इश्क से ही सारी खुशियाँ इश्क ही बर्बादी इश्क है पाबंदी लेकिन इश्क ही आजादी इश्क की दुनिया में अब की आजादी मिल गया वो जिसको मंजिल इश्क ने दिखला दी एक प्यारी नजारी दीवानी दीवानी है इश्क की तुमसे मिलके दिया जो हाल का जहां वो खड़ा है फंसा तुमसे मिलके दिया जो हाल का कहे हो गया है फंसा
So nice, very lovely performance. प्रोफेसर अजहर हाशमी की चंद पंक्तियां आपके सामने पेश करता हूं। चांद है, आफताब है बच्चे, रोशनी की किताब है बच्चे, अपने स्कूल जब ये जाते हैं ऐसा लगता है गुलाब है बच्चे। व्यास सतलज सरी के दरिया हैं, रावी झेलम चिनाब है बच्चे, अपनी मस्ती की राजधानी में अपने मन के नवाब है बच्चे। जब कभी ये खिलखिलाते हैं ऐसा लगता Just because
अरे बीच में आ जा रहे हो, छुप रहे। ठीक है ठीक है आसो। बाबू देखो इधर देखो, तो नहीं दिखता नहीं बताओ आज। आप कर रहा देखिए यहाँ कैमरे पे आ जाइए मैम, आप लोग भी आ जाइए। हाँ आप लोग कहोगे मैम, सर्टिफिकेट नीचे रख, नीचे हाँ हाँ ये हाँ निकले नहीं क्या ओके मैम, आ जाइए मैम। ये लोग अक्टूबर से प्रैक्टिस करवा रहे हैं और बच्चों में आप देख ही रहे थे, आपके सामने ही था कि बच्चे जो भी बोल रहे थे, जो भी उन्होंने परफॉर्म की, उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि आपके बच्चे ड्रेस नहीं थे या उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी थी। They have really performed well and they all were trained in the dances. कृष्टि बहुत अच्छा था, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। Well done. हाँ जी, क्लास 7th and 8th. Some of the students were audience and some of the students they were working very hard. But I hope that next time जिन स्टूडेंट्स को आज पता चल गया है कि अगर आप आ रहे हो तो आपको कैसे अपने आप को मैनेज करना है, कैसे आगे बढ़ के टीचर्स की हेल्प करानी है, तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम यू विल डू दैट। हाँ जी, एस.टी. यादव सर, इट वाज अ शॉर्ट ऑफ टाइम गिवन बाय शिवम सर, पर लेकिन जब आप बोले तो मेरा पूरा ध्यान आप ही की आवाज़ पे था। आपने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला और शिवम सर और फहीम मैम तो अच्छा बोल ही रहे थे, लेकिन वही प्रॉब्लम थी कि माइक उनका साथ नहीं दे रहा था। एंड नाउ अब सबका नाम मैं एक एक करके लूँगी तो शायद ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमारा जूनियर स्टाफ जिनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट है कि उनको बोला गया कि सुबह 6 बजे पहुंचना है, तो आई थिंक उनमें से एक एक लोग यहाँ 6 बजे पहुंच चुके थे। तो थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, क्योंकि हम अकेले तो कोई भी नहीं कर सकता, इट्स अ टीम वर्क, लेकिन बहुत अच्छा सपोर्ट मिला आप लोगों का। ये भी लग रहे थे, बच्चों में कॉन्फिडेंस भी था और एक एक बच्चा टाइमली ड्रेस्ड था। दीक्षिका मैम, इस साल तो now the graduation is over, now I think now you'll be relaxed. She has really worked very hard. मैम 2016 में ज्वाइन की थी और 2017 में हम लोगों ने फर्स्ट ग्रेजुएशन सेरेमनी की थी, एंड सिंस दैट टाइम दीक्षिका मैम इज कंटिन्यूसली वर्किंग विद अस फॉर द ग्रेजुएशन। और अब अपना नाम, पूनम मैम का नाम, विष्णु सर का नाम और ये अब हम लोग तो भाई है ही है। तो इट्स लाइक कि कहीं भी कोई भी टीचर कोई मिसिंग है या कहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो चलिए पूनम मैम आप कर दो, विष्णु सर देख लीजिए। तो हम लोगों की तो कोई, हमें लगता है कि ओवरऑल 3 of us do all the duties. And Rajesh sir was quite active this time. And everybody has worked very hard. किसी के एफर्ट पे, मतलब the best part of this program today is that every person has worked very hard, each and every person, and I'm very happy कि टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया इस बार, and it was like noticeable. ऐसा नहीं है कि कईयों के नाम में नहीं भी भूल रही होंगी, जिसको जो ड्यूटी मिली, रत्नेश सर वहाँ से हटे नहीं, एमएल सर वहाँ से हटे नहीं, रोहित सर ने गेट नहीं छोड़ा और रियाज सर वहीं थे नर्सरी के पास ही, और दुर्गेश सर ने तो जैसे मैंने बताया कि सबको लाइन अप किया हुआ था। मैं कहती थी सर
मैम आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, बच्चे एकदम रेडी है। तो that was a very big support. I knew it that Vipin sir is around the stage, so the things are going very well. रवि सर हमारे पास बैकअप में थे ही, कहीं भी लग रहा था कि कहीं भी हमको गैप चाहिए होगा तो रवि सर कवर अप कर लेंगे। संतोष सर ने किसी बच्चे को बिना गाउन के साथ जाने नहीं दिया होगा। अजीत सर, पाठक सर कंटिन्यूसली अपना ड्यूटीज कर ही रहे थे, पेरेंट्स को मैनेज कर ही रहे थे। और प्रिया, मतलब maybe I'm forgetting few of the names. सारे टीचर्स जो फीमेल टीचर्स सामने बैठे हुए हैं, भाई आपने बच्चों को पूरे एफर्ट से मैनेज किया, उनको ड्रेसअप किया, that was commendable. Well done, and please everyone clap for yourself. Everybody has worked very hard and we all deserve it. Now we all are gathered over here. We all are familiar with this name, महर्षि मणि त्रिपाठी। महर्षि आप कब से बेटे स्कूल में पढ़ रहे थे? कम अप। मैम, हाजी पूनम मैम, विष्णु सर। कब से आप पढ़ रहे हैं? So Maharishi was studying over here from 2009 and he was always different from all the students, very hard working, very responsible, and most important of all, very intelligent. And I think we all recognize him. Very obedient. And now I want Maharishi to say few of the things he wanted to share it with you all, his experience in KPS. तो सबसे पहले तो मैं थैंक करूँगा प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम, लीडर और सारे मेरे जो टीचर्स रहे हैं आज तक, जितने मैंने पढ़ाई की है यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगा कि जो मेरा एक बेसिक फंडामेंट है जो मुझे मिला है, मैंने क्योंकि बचपन से ही मैं यहीं पे पढ़ते आया हूँ, तो जो मेरा एक बेसिक फंडामेंट है वो मुझे यहीं से मिला है। जैसे भी मेरी वर्किंग स्टाइल है, जो भी मैं करता हूँ, वो नर्चरिंग मेरी यहीं पे हुई है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मतलब मुझे ये लगता है कि हाँ, कि मुझे एक ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया था यहाँ पे जिससे कि मुझको कहीं भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, कि ये बढ़िया था। मतलब एक अच्छी अपब्रिंगिंग हुई मेरी यहाँ पे, और टीचर्स तो मतलब बहुत अच्छे थे, और पढ़ाने के साथ साथ जो ये लोग लाइफ के लेसन देते थे वो भी बहुत अच्छे थे। जैसे शिवम सर आते थे क्लास में, कभी कभी वो पूरी क्लास भर लाइव लेसन ही देते थे कि कैसे क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। और वो मैं कहूँगा कि पढ़ाने के साथ साथ अगर वो जो चीज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिखाना, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करके ही आपके पास आपको 2+2 4 आता है तो ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। और लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे कहाँ पे बात करनी है, क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब चीज़ें सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यही कहूँगा कि और भी जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, मेरे बहुत सारे टीचर्स ने यहाँ पे लगभग मुझे पढ़ाया है। रियाज सर, SD यादव सर, रोहित सर और संतोष सर, सब ने मुझे पढ़ाया है, और सब मतलब अपना बेस्ट देते थे। कोई भी ये नहीं था कि हाँ आज थोड़ा डाउन फील हो रहा है तो मैं उतना अच्छा से डिलीवर नहीं करूँगा। सब लोग अपना बेस्ट देते थे। हाँ, बच्चे कभी कभी बीच में परेशान करते थे, पर अब वो तो लैक ऑफ अवेयरनेस रहती है। अब पता चलता है कि हाँ, कि ये लोग जो बात सिखाते थे वो कितनी ज़्यादा मैटर करती है। आपको बचपन में नहीं, अब जैसे टीचर्स आते थे, हम लोग ऐसे मजाक मस्ती करते रहते थे, बात नहीं सुनते थे। तो अब पता चलता है, देखिए अब जब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब साथ में मतलब उतने इंटरेक्शन नहीं होता है, तो हाँ ये लगता है कि जो लोग सिखाए थे वो बिल्कुल सही था। और मैं अपने जूनियर्स को भी यही सलाह दूंगा कि अपने टीचर की बात ध्यान से सुनिए। अभी आपको उतना पता नहीं चलेगा कि हाँ चलो बोल रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे ये वो। ये बात आपको आगे चल के पता चलेगी कि कितनी मैटर करती है। और ऐसा नहीं है कि आप अभी तो आप 8th 9th 10th, तो मैं कहूँगा कि इतना भी आप फोकस करिए स्टडीज़ पे, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे ये जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई भी नई नई चीज़ें आती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ ये नहीं कि आप पढ़ते रहिए, आप फुल मार्क्स ला रहे हैं, उससे आपका
इंटेलेक्ट तो डेवलप होगा, लेकिन आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी स्किल्स हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जिनकी डिमांड आज ज़्यादा है। आप कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू देने तो सिर्फ आपसे ये नहीं पूछेगा हाँ बताओ कि क्या पढ़ाई की है, क्या की है। आपसे पूछेंगे आपको और कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, तो उनको डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। आप अभी से अवेयर होइए, जैसे अलग अलग ओलंपियाड्स होते हैं, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के देखिए, खूब सारे उन लोगों प्रोजेक्ट्स कंडक्ट कराते हैं, तो उन पे ध्यान दीजिए। और मैं ये कहूँगा कि इस ज़रूरी नहीं है कि आप इस रैट रेस जो है कि 10वीं पास हो गए 11th में जाएंगे, जेई नीट या तो यूपीएससी एनडीए इसकी तैयारी करनी है, बिल्कुल नहीं। आपका जो पैशन है उसको फॉलो करिए। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कई लोग होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं यार जेई की तैयारी कर लेंगे, नीट की तैयारी कर लेंगे, अच्छे आईआईटी या एनआईटी से बीटेक कर लेंगे, करोड़ों का पैकेज लग जाएगा, फिर लाइफ सेटल है। नहीं, इसी नाते हमारा देश पीछे है। क्योंकि आप देखिए, आप यहाँ पे जो भी देखिए आईआईटी से अगर कोई क्वालिफाई हुआ सीधे फॉरेन पहुंच जा रहा है। और इसी नाते हमारा जो देश का रिसर्च का एरिया है, रिसर्च और डेवलपमेंट, वो बहुत पीछे हो गया है। देखिए साइंटिस्ट के नाम आपको बहुत कम सुनने को मिलेंगे इंडिया में। जो भी है, जो इंडिया है वो इंडियन अमेरिकन साथ में उसके जुड़ा रहता है। यहाँ का है तो आपको मिलेगा नासा में मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहता, यहाँ कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने पैशन को परस्यू करिए, और ये सिर्फ ना सोचिए कि हमें हाँ इतना का पैकेज चाहिए फिर लाइफ सेटल है। नहीं, आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, मैं तो कहूँगा कि आपको दुनिया के बारे में सोचना है, इंसानियत के बारे में सोचना है। इस नाते मैं हमेशा से ये सोचता हूँ, मैं कभी भी नहीं, इंजीनियरिंग मुझको करनी नहीं है वैसे, पर फिर भी देखिए मैं भी इसी रैट रेस का हिस्सा बन गया हूँ, मैं भी जेई की तैयारी कर रहा हूँ। तो अब ये एकदम एक तरीके से मेन स्ट्रीम इसको इतना बना दिया गया है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप घूम फिर के उसी में फंस जाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि अभी यहाँ पेरेंट्स लोग बैठे हुए थे, तो उनको भी थोड़ा सा इस बारे में अवेयर कराना चाहिए था कि एक्सपोजर दें अपने बच्चे को। सिर्फ ये नहीं कि हाँ बेटा तुम 10वीं पास हो गए, चलो अब जाओ, तुम्हारा कोचिंग में नाम लिखवा दे रहा हूँ, तुम जाओ सुबह स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, शाम को 4 घंटे कोचिंग करो और सिर्फ रगड़ते रहो। उससे कुछ नहीं होगा, आपकी सोशल स्किल जीरो रह जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जीरो रह जाएगी। आप सिर्फ 24 घंटे ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में फंसे रह जाएंगे। और आप मतलब ये नहीं है कि आपका पैकेज लग गया बस, आपको चीज़ों को समझना भी है, एनालाइज भी करना है। इसी तरीके से तो हमारी कम्युनिटी डेवलप होती है। आप देखिए फॉरेन के स्कूल्स और जो होते हैं वहाँ पे एकदम A to Z हर एक्टिविटी, हर कोने से बच्चे को एकदम परफेक्ट किया जाता है, तराशा जाता है, जिसकी कमी मुझको अभी भी बहुत यहाँ पे दिखती है। मैं खुद कहना चाहूँगा कि मैं खुद इसी में फंसा रहता था कि हाँ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ये सोचता ही नहीं कि हाँ कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है, कोई नए फॉर्म्स आ रहे हैं किसी चीज़ के, कोई ओलंपियाड हो रहे हैं, कोई अलग दिमाग लगाने वाली चीज़ है, कोई साइंस का फेस्ट हो रहा है, कहीं पे टेक्नोलॉजी का फेस्ट है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी थिंकिंग जो डेवलपमेंट है, थिंकिंग स्किल है, वो बढ़ती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप पढ़िए, पढ़ना तो ज़रूरी है ही, पढ़े बिना तो कुछ होना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को A to Z 360 डिग्री आपका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इस नाते कहूँगा आप लोग अभी से अगर अवेयर हो जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग 8-9 में थे तो हम लोग बस इतना जानते थे सुबह स्कूल आना है, घर जाना है, होमवर्क करना है, खाना है, सोना है, फिर आना है। तो मैं कहूँगा आप लोग सर्च करिए अलग अलग जो ओलंपियाड्स कंडक्ट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उससे आपकी जो थिंकिंग स्किल है आप वो बढ़ेगी। और मैं तो यही चाहूँगा कि इसमें से कई साइंटिस्ट निकले, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट जब आगे बढ़ेगा तभी हमारी कम्युनिटी का एक डेवलपमेंट हो पाएगा। सिर्फ इससे नहीं होगा कि पैकेज लग गया जाएंगे काम करेंगे गूगल में, CEO में और माइक्रोसॉफ्ट में, उससे नहीं। तो इस नाते मैं चाहूँगा, बस मेरा यही एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए और कुछ ऐसा करिए जिससे कि पूरे देश का नहीं पूरी दुनिया में आपका नाम हो, और एक हमारी जो सिविलाइजेशन है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसका कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाए, उसकी कुछ लॉन्गेटिविटी बढ़े। बस मैं यही कहूँगा। और मैं इससे एक बार थैंक यू करना चाहूँगा प्रिंसिपल मैम और सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स का ये बुलाने के लिए। This is the biggest moment for the teachers, for all of us. Very nice, unforgettable moment for this prestigious institution, Khalilabad Public School, which not only given a lot of
a lot of varied variety of the teachers also. Sir, all the teachers, those who were teaching him in class 9th and 10th. मैम, अर्चना मैम का नाम लेना भूल गए। पीछे को भी हटाइए। सभी लोग कैमरे पे और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बना रहा 2014 से लेकर के 2020 तक। उन 7 इयर्स में जैसे कि एक बच्चे के जीवन में एक योगदान होता है उसके टीचर का, उसके इंस्टीट्यूशन का, तो मेरी लाइफ में ऐसे 2 इंस्टीट्यूशन हैं जो मुझे लगता है कि एंड ऑफ द माई एज मुझे वो 2 इंस्टीट्यूशंस हमेशा याद रहेंगे बाय हार्ट। और जो जिसमें फर्स्ट था सरस्वती विद्या मंदिर, जहाँ पे मैंने 6 to 10 पढ़ाई की, और दूसरा इंस्टीट्यूशन है खलीलाबाद पब्लिक स्कूल, जहाँ पे मैंने 2014 से लेके 2020 तक जहाँ पे मैंने टीचिंग की। और एक्चुअली ये मेरे लिए टीचिंग पीरियड नहीं था, मतलब ये मैं टीचर था तो टीचिंग पीरियड है एक्चुअली, लेकिन वो मेरे लिए वास्तव में बहुत बड़ा लर्निंग पीरियड था। और एक ऐसा लर्निंग पीरियड जो मुझे मेरे अब के प्रोफेशन में, वो भी प्रोफेशन टीचिंग का था, ये भी प्रोफेशन टीचिंग का ही है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन में मैंने जाके ज्वाइन किया प्राइमरी एजुकेशन में, दिस इज द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ दैट एजुकेशन बैकग्राउंड। इफ यू एवर थिंक about in the field of the education, this is the primary education and this is especially the government primary education. मैंने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन में मैंने बहुत सारी ऐसी बारीकियां सीखी जिसकी वजह से उस इंस्टीट्यूशन में जब मैं गया तो एक्चुअली मैं तो एक असिस्टेंट टीचर था, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली टीचर ना होने की वजह से मुझे एक्ट करना पड़ा एक हेड टीचर का, इंचार्ज हेड टीचर का। और मेरे पास कोई भी बैक एक्सपीरियंस नहीं था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह मैं कैसे वर्क करता, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैं यहाँ से लेके गया, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव मुझे यहाँ से मिले, और जिस डेडिकेशन के साथ मैं अपने बच्चों के साथ लगा रहता, और मैं एक चीज बहुत फील, जैसे आज मुझे लगा कि मेरे जीवन का सबसे हसीन पल था जब महर्षि मणि के नाम से मैंने अपना नाम सुना, उसके मुंह से अपना नाम सुना। ये मुझे लगता है कि मतलब मुझे जब जॉब मिली गवर्नमेंट टीचिंग, जब मुझे ऑफर्ड हुई, उस दिन भी मुझे उतनी खुशी शायद नहीं हुई थी जितनी खुशी आज मुझे मिली। और एक टीचर के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर पल जीवन में कुछ भी नहीं होता है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स थे जो क्लास 8 पास आउट होके गए इस इंस्टीट्यूशन से, और बीच में जब क्लास 10 चल रही थी उस समय भी कोई भी स्टूडेंट जब आता था और बोल के जाता था, मैं कब प्रोत्साहित हुआ। मेरी टीचिंग स्किल्स में एक सबसे जो बड़ी स्किल है वो है इमोशनल टीचिंग स्किल, क्योंकि अब ट्रेनिंग में पता चलता है, वैसे बाई प्रोफेशन में टीचर था, लेकिन एक्चुअली बाई हार्ट में टीचर अपने आप को फील कराता था बार बार, और उससे ऐसी चीजें निकल के आती थी अंदर से कि जो बाद में मैंने ट्रेनिंग सेशन के अकॉर्डिंग मैंने सीखा कि अरे ये चीजें तो मेरे अंदर अपने आप से निकल के आती थी। जैसे मुझे कहा गया कि एक्चुअली आप किसी भी स्टूडेंट के साथ अगर आप कितना अटैच्ड हैं, कितना उसके साथ इमोशनल टच है आपका, कि आप स्टूडेंट को चुप कराने के कई सारे तरीके, आपकी आंखें ही बहुत कारगर हथियार है किसी स्टूडेंट को चुप कराना है। आपके पास कई सारे र्यूड वर्ड्स हैं, आप उनको बैठा सकते हैं, डांट करके पूरी क्लास में 2 बच्चों को थप्पड़ मार के साइलेंट कर सकते हैं।
लेकिन एक्चुअली अगर आप टीचर हो, इमोशनली टच हो अपने बच्चों से, मुझे लगता था कि मैं जब अपने क्लास में जाता था तो मेरा पहला जो एक्सपीरियंस होता था, मेरा जो पहला एक फील होता था अंदर से कि मैं जाऊं और मेरे जाते ही बच्चे चुप हो जाएं। जब जिस दिन ऐसा होगा, डर के मारे नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा हो कि मैं जब क्लास में एंटर करूं बच्चे साइलेंट हो जाएं कि हाँ इनको सुनना है मुझे। और मुझे लगता था कि जब मैं जाता था तो जो भी स्टूडेंट्स थे, छोटी मोटी कई सारी एक्टिविटीज़ मैं पहले से उसको करवाता था और उससे बहुत सारी चीज़ें उभर के आती थी। और मैं जब क्लास में एंटर करता था बच्चे चुप होते थे, और कभी कभार मैं एक दो वर्ड्स बड़े इजीली बोलता था और बच्चे चुप हो जाते थे। और वह इसलिए होता था क्योंकि बड़ा इमोशनल एक टच था उनके साथ। तो जितना हम इमोशनली टच्ड होते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, अपने विद्यार्थी के साथ, उतना ही हम अपनी पास की चीज़ें उनके पास डिलीवर कर सकते हैं। अपने इसी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब होते हैं हम सब कई सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, और वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं थ्रू आउट अपने टीचिंग प्रोफेशन। वो जितनी भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उससे, ये सर्वे की बात बता रहा हूं, इस समय असर की रिपोर्ट आई है कि 85% ऑफ स्टूडेंट बहुत बड़े मेंटली प्रेशर से होकर गुजरते हैं, और उनके ऊपर प्रेशर डालने का काम बहुत सारे एलिमेंट्स करते हैं, जिसमें से हम और आप भी हो सकते हैं। पेरेंट्स तो होते ही हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन का ये दौर है, और एक्सपेक्टेशन उस बच्चे से उसके माता, उसके पिता, उसके रिलेटिव्स, साथ ही साथ उसके टीचर्स भी, मतलब इवन सिंगल पर्सन जो उसको जानता है, जो भी पर्सन उसको पहचानता है, वो उसे एक्सपेक्टेशन करता है अच्छे बिहेवियर के लिए, अच्छे बिहेवियर के लिए, अच्छे मूवमेंट के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए। कितने मार्क्स हैं तुम्हारे, हम उसको जज भी करते हैं उसके मार्क के अकॉर्डिंग। लेकिन इन सारी जितनी थ्रू आउट चीजें मैंने बताई, उसके बाद उस बच्चे को क्या चाहिए ये प्रेशर फील करने के लिए, क्योंकि कभी कभार हम भी ये सोचते हैं अच्छा क्या करें, तो टीचिंग के दौरान उसके ऊपर प्रेशर डालना छोड़ दें, कह दें लर्न मत करो, कह दें रीड मत करो। उस बच्चे को ऐसा फील होना चाहिए कि जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ वो चीजें मेरे लिए बर्डन नहीं। अभी महर्षि मनीष से मेरी बात हो रही थी, इसने कहा कि सर एक्चुअल पता ही नहीं चलता कि 10th तक जब हम पढ़ते हैं तो फिर चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, कौन सा प्रेशर होता है, क्या पेन होता है, कुछ नहीं पता चलता है। 11th से ही असली लड़ाई शुरू होती है और पता चलता है उस समय पार्टिसिपेट करते हुए कि हाँ असल जिंदगी में प्रेशर क्या होता है, पेन क्या होता है। तो वो पेन जो है, वो पेन तो हमको भी हो, अगर किसी को ऐसा क्या कभी पेन होता है कि जो उसको रिलीफ फील कराए? नहीं, हमेशा उस पेन से हम थोड़ा हटना चाहते हैं, उस पेन को फील नहीं करना चाहते, या पेन अगर होता है तो उसे रिलीफ पाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी फील करते हैं। म्यूजिक है, कुछ और है। कभी कभार क्या आपने सोचा कि किसी को पेन भी बहुत अच्छा लगता है? मैंने महर्षि मनीष से कहा कि पेन भी बहुत अच्छा लगता है। और पेन कब अच्छा लगता है? अभी यहाँ पे इतना प्रोग्राम था और प्रोग्राम जितना भी हुआ वेल मेंटेन हुआ, बस थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम्स रह गई, और उसके लिए यही था कि वो सारी चीज़ें लाइफ की एक पार्ट है। कभी कभार हम एक्सपेक्ट नहीं करते लाइफ में और बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि मैं अभी जैसा कि मैंने सुना बिफोर 2 और 3 मंथ्स चीज़ें गोइंग ऑन थी, एकदम अच्छी तरीके से हो रही थी। तो भाई डोमिनेट करने वाला ये पल था कि उस टाइम पे इतना ऐसा कुछ ऑकवर्ड सा सिचुएशन फील किया हमने। लेकिन थ्रू आउट होल परफॉर्मेंस जो बच्चों ने दिया, जो हमारे टीचर्स का एफर्ट था, वो माइंड ब्लोइंग था। और स्पेशली वो कहने की चीज़ नहीं है, सब लोगों ने जहाँ पे जो भी मैं देख रहा था, जो भी थे बहुत अच्छे से थे, जैसे मैं था तब भी ऐसी ही सिचुएशन थी। लेकिन कहने का मीन ये है कि उसके बाद जो अभी थकान हुई हम लोगों को, क्या वो पेन दे रही है? थकान वो भी है, लेकिन वो यहाँ से जैसे ही हम लोग जाएंगे, जैसे मैं जाऊँगा, मैं बड़ा मेंटली प्रेशर में था कि मुझे 1-2 दिन पहले पता चला, मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम भी रन नहीं कर पाया। अब जो फनी सा कोई प्रोग्राम था उसके लिए मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, अब उसमें कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है कि उसमें से उस स्क्रिप्ट को ऐड भी नहीं कर सकते। और
मुझे लगता है एक मतलब पर्सनल सी चीज़ अभी सभी लोग अपने यहाँ तो मैं बता ही दूँ कि मतलब ऐसी ऑडियंस मैंने पहली बार देखी इतनी बार में कि जो बिल्कुल किसी चीज़ के लिए कोई रिप्लाई देने वाली नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा एक एंकर के लिए और जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं अभी उनकी कुछ भी एज नहीं है, उनके लिए ऑडियंस का एक बड़ा रोल होता है। तो उसमें भी किसी ने बीच में कहा, हाँ आपने कहा, रवि सर ने कहा कि मतलब अच्छा सा सजेशन उन्होंने दिया है कि जो क्लास 6 या 7 या 8 के बच्चे हैं वो विदाउट ड्रेस्ड होके आए और अगल बगल बैठे रहें, थोड़ा सा उनको पहले से ही चीज़ें बता दी जाएं और वो अगर क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि आजकल होता क्या है कि किसी अभी 2 दुकानें अगर आप देखिए, एक दुकान पे अगर भीड़ लगी हुई है, भले ही वर्स्ट क्वालिटी का सामान रखा हो, वो मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ पानी पूरी गोलगप्पे की दुकान देखिए जिस पे भीड़ है, उसकी क्वालिटी सही नहीं हो, उसके यहाँ भीड़ है तो लोग जाएंगे। तो यहाँ पे क्लैपिंग का क्या है, क्लैपिंग इनसे मतलब मुझे नहीं लगा कि इतने बेस्ट परफॉर्मेंस हो रहे हैं। उन छोटे इनोसेंट से बच्चों को देख करके तो मन हमेशा करेगा कि हाथ हमेशा जब तक पेन ना करे हवा में ही उठा रहे और क्लैपिंग हम करते ही रहे। लेकिन उनको क्लैपिंग करवाने का भी एक सजेशन बहुत अच्छा रहा सर का। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं एक्चुअली सारी चीज़ों को मैं एक्चुअली मेरा क्लास में भी यही आदत था, बच्चे मुझे टोक भी देते थे कि आप मतलब जब भी बोलते हैं तो आपकी स्टार्टिंग तो पता चलती है, एंडिंग पता नहीं चलती कहाँ होगी। मैंने कहा क्या आपको अच्छा नहीं लगता? उन्होंने कहा नहीं अच्छा तो बहुत लगता है, टाइमिंग की बात होती है। तो एक चीज़ मैं और फील करता था कि मैं जब भी कोई प्रोग्राम ख़त्म होता था और लास्ट में जब कोई एक्स्ट्रा चीज़ें चलने लगती थी तो मैं भी बैठा सोचता था अभी तक इतना चला, ये भी लगे इसी में बोलने, हो सकता है पहले ही निकलने का मौका मिले। तो थोड़ा 10 मिनट आधा घंटा ये भी ले दें। तो एक्चुअली लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ जो मेरी तरफ से है वो ये कि मैं जब यहाँ था और या जब मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे इस टाइम पे हूँ, मैं वो एजुकेशन फील्ड में उसको एक वर्ड है और वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बस एक नॉलेज का यूज़ दूसरी जगह पे कर पाना। मैंने एक चीज़ अपने लाइफ में सीखी और वो ये कि आप कोई भी वर्क कहीं पे भी करते हो, आपके लाइफ में वो चीज़ें आके एक टाइम पे आपको हेल्प जरूर करती है। तो आपको कोई भी वर्क इसलिए नहीं करना है कि वो वर्क उस टाइम पे करना आपकी मजबूरी है, बल्कि वो वर्क जो मुझे नहीं अच्छा लगता फिर भी मुझे करना पड़ रहा है तो मैं उसको लाइक करूं और इस तरह से करूं कि मैं उसमें कुछ सीख लूं। इस इंस्टीट्यूशन में आने के पहले मैं थोड़ा सा और टाइम लूँगा। मैं 1 साल के लिए मैं अकाउंटेंट था, नीफा से मैंने अकाउंटिंग का भी कोर्स किया और 2013 में मैं अकाउंटेंट था और अकाउंटिंग करता था, मैं चीज़ को लाइक नहीं करता था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे 2014 से मैंने स्टार्ट किया तो उसके बाद मैं 16 आवर मुझे लगभग वर्क करने पड़ते थे, लगभग 8 आवर यहाँ पे, उसके बाद बाकी अपने कोचिंग। लेकिन उनमें मैं इतना लग के वर्क करता था कि 16 आवर वर्क करने के बाद भी मैं इजीली सारे वर्क अपने कर पाता था। तो लास्ट में एक बार मैं फिर से थैंक्स कहना चाहूँगा मैम का। और एक बार मैं स्पेशली मैं आया जिसलिए था वो तो मैंने कहा ही नहीं, मैं बहुत सारी बातें कह गया। मैं कहने इसलिए आया था ये चीज़ आया था कि आप सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बड़ी मैम के लिए बजाएंगे। मैं एक्चुअली कहने यही आया था, मैं कहीं और बह गया। मैं कहने यही आया था कि जब से मैम का साथ मिला बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मैम का जो एफर्ट होता है, जो डेडिकेशन होता है, वो बार बार आपको एनर्जाइज करता है, बहुत कुछ सीखने को देता है कि आप अपने काम को कितना डेडिकेशन से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।